हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। चारूस केक बेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का पूरा जमावड़ा देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है। हाँ, बेसिक टिन के बारे में। लोगों को कन्फ्यूजन बहुत रहता है कि कौन सा हाफ़ केजी के लिए, 250 ग्राम के ऑर्डर के लिए या 1 केजी के लिए यूज़ करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक नेसेसरी होते हैं कप्स। तो कप्स अलग अलग कलर्स में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मेरे पास ये ब्लैक वाले हैं। हाँ, अलग अलग कलर्स के मेजरमेंट्स भी अलग रहते हैं, बट वो हल्के फुल्के रहते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो एक दिन लेके आऊँगी जिसमें मैं आपके सारे कप्स के डाउट्स क्लियर करूँगी। बट फ़िलहाल हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे छोटा होता है 1/4 कप और टेबल स्पून में देखा जाए तो होता है 4 टेबल स्पून। तो ये 1/4 कप है। फिर उसके बाद आता है टेबल स्पून में, मैंने इसके मेजरमेंट बता दिया है आपको, 4 टेबल स्पून। फिर हाफ़ कप होगा। हाफ़ कप में टेबल स्पून होंगे 8 टेबल स्पून। उसी के ऊपर लिखा हुआ आता है, आप ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा। शायद वीडियो पे ब्लैक प्रिंट है इसलिए इतना कुछ दिख नहीं रहा है। ये 2/3 कप है। इसको 1/3 कप भी जो लोग बोलते हैं वो बोलते हैं। ये 3/4 टेबल स्पून है। फिर ये 1 कप है। इसकी डंडी टूट गई है बट कोई बात नहीं, काम तो पूरा ही आ रहा है। तो मैं टेबल स्पून इसके आपको यूँ ही बता दूँगी। 16 टेबल स्पून होते हैं इसमें। तो ये हो गए कप्स होना ज़रूरी है। अगर आप केक्स बनाना चाह रहे हैं तो आपके पास कप्स और स्पून तो मस्ट ही है, क्योंकि इसके बगैर तो आपका मेजरमेंट सही आने ही से रहा तो फिर बेकरी जैसा आपका स्पॉन्ज बनेगा नहीं। फिर आप बोलोगे मैम आपने बोला ऐसे बनाया पर हुआ नहीं, तो उसका रीज़न यही होता है। स्पून्स में होते हैं 1/4 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून। TSP मतलब टीस्पून। और ये है टेबल स्पून TBSP यानी कि टेबल स्पून। तो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा टीस्पून और टेबल स्पून का डिफरेंस। तो टीस्पून और टेबल स्पून तो ये दो अलग होते हैं और यही मेन होता है। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, टीस्पून की जगह टेबल स्पून ले लेते तो आपके स्पॉन्ज सही नहीं बनते। तो यहाँ मैंने क्लियर कर दिया, TSP मतलब टीस्पून और TBSP मतलब टेबल स्पून। नेक्स्ट ये हमारा टिन है कपकेक्स टिन। तो इसको देख के ही आप समझ गए होंगे कि ये कपकेक टिन है। जब एक साथ 6 कपकेक्स बनाने होते तो मैं ये टिन यूज़ कर लेती हूँ, बट ज़रूरी नहीं आप एक साथ वाला ही लाए। जैसे कभी कभी आपने को 1 या 2 कपकेक्स भी बनाने रहते तो ये वाले खुले हुए कपकेक टिन भी मार्केट में ईजिली मिलते हैं। सिंपल टू यूज़ है ये टिन। अगर आपको कभी जैसे केक पक रहा है उसी के साथ भी अपन लगा के रख सकते हैं। 1 या 2 कपकेक्स रहते या 6 भी रहे, अलग से गैस जलाने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये भी बहुत काम के है। तो हाईली रिकमेंड करूँगी, अगर आप बिज़नेस पर्पज़ से सोच रहे हैं तो ये वाले टिन कपकेक्स के ज़रूर रखें। और फिर इसके बाद ये रेक्टेंगल टिन है। ये टी टाइम ब्रेड्स के लिए यूज़ होती है। तो अगर आप टी टाइम ब्रेड बिज़नेस पर्पज़ से चालू कर रहे हैं तो ये टिन ज़रूर ले। टी टाइम केक्स के लिए बेस्ट टिन है, एकदम हाईली रिकमेंड है। इसमें आपको जो स्पॉन्ज मिलेगा बेक होने के बाद, जो टी टाइम ब्रेड है बिल्कुल मार्केट स्टाइल की मिलेगी। बट अगर आप बिज़नेस नहीं करने के लिए सोच रहे तो आप राउंड टिन में भी बना सकते हैं या जो भी टिन आपके पास है। बट अगर बिज़नेस पर्पज़ से सोच रहे, होम बेकर बनना चाहते हैं तो ये टिन मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ज़रूर ले अगर आप सोच रहे तो। उसके बाद हमारे टिन्स आते हैं राउंड टिन। तो ये सारे राउंड टिन है मेरे पास। तो अगर आप बिज़नेस पर्पज़ से सोच रहे तो आपके पास हर साइज़ के टिन होने चाहिए, क्योंकि ऑर्डर तो कभी भी किसी भी वक्त कितने भी केजी ग्राम का आ सकता है। तो अगर बिज़नेस कर रहे तो हम मना नहीं कर सकते, हमको उनको बना के देना ही पड़ेगा। तो टिन के मेजरमेंट्स को लेके भी लोगों को काफ़ी डाउट रहता है। जब भी कोई बोलता है 4 इंच तो आप लोग ऊपर से मेजर करते हो। जब हम बोलते हैं 4 इंच टिन तो आपको हमेशा ऐसे नीचे से मेजर करना है, उसका डायमीटर चेक करना है, 4 इंच होना चाहिए। ऊपर से हमेशा आधा पौना इंच एक्स्ट्रा होता है। तो आप ये करोगे तो आपको वो टिन मिलेगी नहीं जो हम रेकमेंड करते कि इतने इंच की लो। तो हमेशा टिन का मेजरमेंट नीचे की तरफ से करें। तो ये 4 इंच टिन है और ये 5 इंच है। दोनों ही मैं 250 ग्राम के लिए यूज़ कर लेती हूँ जब मुझे सरफेस ज़्यादा चाहिए होता है डिज़ाइन के लिए, और तो मैं ये वाला 5 इंच का टिन यूज़ करती हूँ। बट अगर मुझे 250 ग्राम में ही टॉल केक बनाना है तो मैं ये वाला 4 इंच वाला टिन यूज़ कर लेती। तो 4 और 5 दोनों ही चल जाते हैं 250 ग्राम के लिए। थोड़ा 19-20 हो जाता है बट मैनेज हो जाता है 250 ग्राम उसमें आराम से।
और 4 इंच में तो आपको 250 ग्राम में अच्छा खासा टॉल केक मिल जाएगा। तो टॉल केक वो भी 250 ग्राम में, अच्छी बात है ना। तो उसके लिए आप ये 4 इंच का टिन यूज़ कीजिए। नेक्स्ट, हाफ kg केक के लिए मैं 5 इंच और 6 इंच दोनों ही टिन यूज़ कर लेती हूँ। हमेशा मेजरमेंट ऐसे ही करके देखें जब भी आप टिन खरीदने जाए कि आपको कितने इंच की टिन चाहिए। तो मैं 5 और 6 इंच की ये टिन दोनों ही हाफ kg के लिए यूज़ कर लेती हूँ। अगर 5 इंच की तो मैं कम ही करती हूँ, बट जब मुझे कभी हाइट चाहिए, टॉल केक का ऑर्डर रहता है, तो हाफ kg में 6 इंच में तो इतना हाइट मिलेगा नहीं, तो मैं वो 5 इंच वाला टिन यूज़ कर लेती हूँ। नेक्स्ट 1 kg के लिए ये टिन यूज़ कर लेती हूँ मैं। मेजरमेंट्स हमेशा ऐसे ही देखेंगे जैसे मैंने आपको इस वीडियो में टेप से रख के दिखाया है। सरफेस भी अच्छा खासा मिल जाता है, हाइट भी अच्छी खासी मिल जाती है। तो ये वाली टिन मेरे 1 इंच के लिए परफेक्ट है। अगर मुझे 1 kg में टॉल केक चाहिए तो मैं ये हाफ kg वाली 6 इंच वाली टिन यूज़ कर लेती हूँ, तो मुझे अच्छी खासी हाइट टॉल केक की भी मिल जाती है। ये मेरी 2 किलो की केक टिन है। तो इसका मेजरमेंट भी मैंने आपको करके इस तरीके से दिखाया है कि कितना है। तो ये सारी हो गए मेरे राउंड टिन ही ज़्यादा चलते हैं, बट बाकी टिन भी होना ज़रूरी है क्योंकि कुछ कस्टमर्स की डिमांड पे स्क्वायर, हार्ट शेप्स, एनिवर्सरीज़ वगैरह में चलते ही चलते हैं। फिर राउंड टिन के बाद अब हम देखेंगे स्क्वायर टिन। तो सेम इंच मेजरमेंट तो वैसे का वैसे ही होगा, सेंटर टू सेंटर राउंड के जैसे। तो सेंटर में मेजरमेंट है, ये 5 इंच की टिन है, ये हाफ kg के लिए मैं यूज़ कर लेती हूँ। नेक्स्ट 1 kg के लिए मेरे पास ये टिन है। इसमें अच्छी खासी हाइट भी मिल जाती है 1 kg केक के लिए अपने को। फिर ये हार्ट शेप की केक टिन्स है, सेम हाफ kg के लिए, 1 kg के लिए और 2 kg के लिए। तो हार्ट शेप की टिन एनिवर्सरीज़ केक्स के लिए बहुत ज़्यादा चलती है। एनिवर्सरी सीज़न में तो फुल हार्ट शेप ही चलता है, राउंड वाउंड कुछ नहीं चलेगा, पूरा सीज़न आपका हार्ट शेप में ही निकल जाएगा। तो ये भी ज़रूरी है अगर आप ऑर्डर्स ले रहे हैं। ये मेरी 2 kg की टिन है, टिन पे ध्यान नहीं दे, टिन ज़्यादा यूज़ हुई है तो थोड़ी कलर उसका फेड हो गया है, बाकी कुछ नहीं है, टिन एकदम बढ़िया है। उसके बाद है स्पैचुला, सीविंग्स और मिक्सिंग बाउल। तो मिक्सिंग बाउल ये मेरा बड़ा है, जब भी बल्क में ऑर्डर रहते हैं तो मैं ये वाला मिक्सिंग बाउल यूज़ कर लेती हूँ, वरना छोटे वाले बाउल्स भी हैं मेरे पास, उनमें ही काम चल जाता है। सीविंग के लिए जब ज़्यादा ऑर्डर रहता है तो बड़ी वाली सीव भी रखी है मैंने, तो ईजी हो जाता है मैदा वैदा चानने में कि एकदम अच्छे से हो जाता है, इधर उधर गिरता विरता नहीं है। और जब कम ऑर्डर रहता है हाफ kg वगैरह के लिए मैं छोटी वाली चलनी यूज़ कर लेती हूँ। ये स्पैचुला भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी क्योंकि इस स्पैचुला से आप एकदम क्लीन से अपना पूरा बैटर निकाल सकते हैं टिन में, बिना चिपके, बिना ऐसे बिल्कुल वेस्ट किए। तो इस वीडियो में मैंने आपको खास से भले सारे टिन के रिलेटेड डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। और ये मिक्सिंग में से निकालने के वक्त स्पैचुला बहुत ही बढ़िया एकदम बिना चिपकाए, बिना वेस्ट किए यूज़ हो जाता है। तो ये सारे टिन्स मैंने आज आपको दिखा दिए राउंड। अब ये है स्टैंड किस काम में आता है कि जब भी अपन कढ़ाई में वगैरह केक रखते हैं बेक के लिए, तो टिन को अपन तले से चिपकाते नहीं है। तो ये स्टैंड रहने से क्या है, अपनी टिन नीचे टच नहीं होगी, तो बेस नीचे से जलता भी नहीं है और चिपकता भी नहीं, एकदम बढ़िया से हो जाता है। ये वाली जाली भी अगर आपको कढ़ाई में भी नहीं है आपके पास ऐसी, तो आप तवे पे भी डायरेक्ट इसको प्लेस करके इसके ऊपर टिन रख के ऊपर कोई अच्छा सा एयर टाइट ढक्कन करके आप केक बेस पका सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है देखिए कि अपने पास OTG हो, वो उसके बिना भी काम अच्छा खासा गैस पे भी चल सकता है। ये डॉल केक टिन है, नॉर्मली तो मैं राउंड केक में ही कट करके बना लेती हूँ, बट फिर भी मेरे पास ये टिन है, कभी बड़ा वाला ऑर्डर रहता है तो मैं इसमें भी केक बेस बना लेती हूँ डॉल केक। तो आज मैंने आपको सारे ही डाउट्स क्लियर कर दिए कि कौन सा टिन कब यूज़ करना है। तो आज आई होप कि आप सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।